मूवी की शुरुआत होती है एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से। सभी लड़कियां सुबह प्रेयर के लिए जा रही होती है, लेकिन हरलीना को बहुत नींद आ रही थी। वो अपने रूम में आ जाती है। उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम ओबी है, उसे अजीब लगता है कि हरलीना ऐसे चली गई, लेकिन सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं और हरलीना रूम में सो जाती है। जब टीचर को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, पूरी क्लास को पनिश करती है। पनिशमेंट थी पूरा स्कूल साफ करना। ओबी को सबसे ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि गलती हरलीना की थी और सज़ा सबको मिल रही थी। बाद में बाथरूम में जब लड़कियां साफ सफाई कर रही थी, ओबी हरलीना को मजाक मजाक में इंजॉय करते देखती है। तब वो और गुस्सा हो जाती है। वो भी उसे गालियाँ देने लगती है कि तू रेस्ट करेगी और हम यहाँ काम करेंगे। तभी हरलीना की रूममेट रानूम आगे आती है और कहती है कि हरलीना नई नई आई है, उसे रूल्स का नहीं पता। वो भी और भी गुस्से में कहती है नई नई आई है और पहले दिन ही सबकी मुश्किल बढ़ा दी। फिर वो भी ज़मीन पर मिट्टी फेंक देती है और सबको बोलती है कि चलो यहाँ से, ये सब हरलीना खुद साफ करेगी। सब लड़कियां उसके साथ चली जाती है, सिर्फ रानूम रुक जाती है। हरलीना रानूम से कहती है अगर तू भी जाना चाहती है तो चली जा, मैं अकेली कर लूँगी। लेकिन रानूम उसको हेल्प करती है और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। काम करते वक्त हरलीना अपने लाइफ के बारे में बताती है कि बोर्डिंग स्कूल की लाइफ उसके लाइफ से बहुत अलग है, क्योंकि घर में वो अकेली बेटी थी। माँ बाप उसकी हर बात मानते थे, उसे कभी रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं थी। अगले दिन सभी पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों से मिलने आते हैं। हरलीना की माँ भी आती है। हरलीना अपने माँ से कहती है माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई पसंद नहीं करता यहाँ, और यहाँ की बेडशीट से भी बहुत ही बुरी स्मेल आती है। उसकी माँ हंसते हुए उसे कहती है कि मैं कल न्यू बेडशीट ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें एक सेमेस्टर यहाँ रहना ही होगा। उसी वक्त हरलीना देखती है कि ओबी को उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं। उसे बुरा लगता है क्योंकि ओबी उसी की वजह से डांटी जा रही थी। ओबी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रात को हरलीना कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस करती है। रानू मुझे पसंद करती है और बोलती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ, तुम भी आना। हरलीना कहती है तुम जाओ, मैं स्कार्फ आयरन करके आती हूँ। जैसे ही वो स्कार्फ आयरन कर रही होती है, तभी ओबी और उसके फ्रेंड उसके रूम में घुस जाते हैं। ओबी उसकी बाल खींचती है और बोलती है तुझे क्या लगता है तू टीचर से हमारी कंप्लेंट करेगी और हम चुप रहेंगे? हरलीना रो के कहती है मैंने कुछ नहीं बताया टीचर को तुम लोगों के बारे में, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं बताऊंगी ये सब भी। लेकिन वो भी नहीं मानती और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसके घर से आई हुई खाना देखती है, खाना खाती है और उसी खाने को हरलीना के चेहरे पे थूक देती है। हरलीना बचने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़ी लड़कियां उसे वापस धक्का मार के गिरा देते हैं। तभी उसका हाथ गरम आयरन से लग जाता है और जल जाता है। हरलीना चीखने लगती है। वो भी उसी आयरन को उठा के उसके चेहरे के पास जाकर उसको धमकाती है। डर के मारे हरलीना उसे धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। वो रानूम को बताने मस्जिद की तरफ जा रही होती है, लेकिन ओबी और उसके फ्रेंड उसको पकड़कर वॉशरूम में ले जाते हैं। वहाँ उसके जले हुए हाथों को डिटर्जेंट पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा जलन होती है। फिर उस पर ठंडा पानी गिरा कर उसे मारते हैं। दर्द के मारे हरलीना वहाँ से भाग जाती है और बिना देखे रोड क्रॉस करती है, जहाँ उसकी एक्सीडेंट हो जाती है एक कार से। अगले दिन हरलीना हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में होती है। उसके माँ बाप रो रहे होते हैं। उसके पिता को उसके जला हुआ हाथ और मारपीट का निशान दिख जाता है। वो प्रिंसिपल और टीचर्स को डांट देते हैं कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ सिखाने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। कुछ ही देर में हरलीना की ईसीजी लाइन सीधी हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं हरलीना की मौत हो जाती है। फिर यहाँ से सीन सीधे शिफ्ट होता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं स्कूल में लड़कियां कपड़े उतार रही होती है ड्राइंग वायर से। रानू में एक बेडशीट उठाती है,
उसके पीछे हरलीना खड़ी होती है, लेकिन अब उसका चेहरा सफेद और मौत जैसी दिख रहा था। सब लड़कियां डर जाती है, खासकर ओबी और उसके फ्रेंड्स। हरलीना एक भयंकर स्माइल देती है तो रानू उसे गले लगा लेती है। टीचर्स की मीटिंग होती है जिसमें डिसाइडेड होता है कि हरलीना के केस को इन्वेस्टिगेट ना करा जाए क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। रात को ओबी और एक लड़की ड्यूटी पे स्कूल चेक कर रहे होते हैं। ओबी वॉशरूम चेक करने जाती है और कॉरिडोर में अपनी फ्रेंड को देखकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, लेकिन वो लड़की घोस्ट बन चुकी होती है। उसका चेहरा और आंखें काली पड़ जाती है। ओबी डर कर स्टाफ रूम भाग जाती है, टीचर को नॉक करती है लेकिन डोर नहीं खुलता। तभी पॉजेस्ड लड़की ओबी का गला दबा के कहने लगती है, ये तुम्हारी सजा है। फिर उसका चेहरा हरलीना के रूप में बदल जाता है। टीचर आकर ओबी को बचाते हैं और पॉजेस्ड लड़की के ऊपर पानी फेंककर डेमन को वीक करने की कोशिश करते हैं। डेमन कहता है, मैं एक शैतान हूँ। ओबी अब डर के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती है। रानुम और दूसरी लड़कियां देखने जाती है, लेकिन ओबी को हर जगह हरलीना का ही चेहरा दिखाई देता है। अगली रात रानुम मस्जिद में कुरान पढ़ रही होती है। हरलीना भी आ जाती है, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदल जाती है और डरावनी आवाज़ निकालती है। रानुम उसे अजीब समझकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन रानुम देखती है हरलीना प्रेयर के कपड़े में अजीब हरकतें कर रही है। रानुम और ओबी ड्यूटी पर स्कूल चेक करते हैं। ओबी मस्जिद में प्रेयर के लिए जाती है, लेकिन जब वो प्रेयर स्टार्ट करती है तो उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। उसके कान के पास वही लाइनें रिपीट करती है। उसे लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में प्रे कर रही है। जब वो फाइनली सही तरफ प्रेयर कंप्लीट करती है, उसके सामने हरलीना का भयंकर चेहरा होता है। वो भी चीख देती है। रानू मस्जिद में आती है और देखती है ओबी वही प्रेयर की पोजीशन में बैठी है, लेकिन वो मर चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। अगले दिन ओबी का फ्यूनरल होता है। हरलीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है। उसके बाद स्कूल में और भी लड़कियां मरने लगती है। रानू समझ आती है कि ये सब हरलीना की वजह से हो रहा है। टीचर सबको मॉस्क में इकट्ठा करते हैं और हरलीना को ढूंढते हैं। हरलीना की माँ को भी सच पता चल जाता है कि एक्सीडेंट उसकी ही कार से हुआ था। हरलीना का पिता ने सच छुपा लिया था और मैजिशियन के पास जाकर हरलीना को एक आयरन नेल के थ्रू वापस जिंदा कर दिया था। मैजिशियन ने बोला था, ये नेल तब तक मत निकालना जब तक उसका बदला पूरा ना हो। लेकिन हरलीना में इंसान नहीं, अब शैतान घुस गया था। जब उसको पिता नेल निकालते हैं, सब शांत हो जाता है। हरलीना का फ्यूनरल होता है और सभी बच्चों को घर भेज दिया जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हरलीना के पिता के घर में वही मैजिशियन आता है और कहता है, मैंने कहा था कि नील तब तक मत निकालना जब तक उसका बदला पूरा ना हो। ये सुनकर क्लियर हो जाता है कि हरलीना के पिता के साथ कुछ बुरा होने वाला था और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।